हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अयस्क में अशुद्धियों के पृथक करने के लिए झाग प्लवन विधि प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि। चार ऑप्शन है। शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि योज्य पदार्थ युक्त जल में विलय होते हैं। दूसरा है, शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि योज्य पदार्थ युक्त जल की अपेक्षा हल्के होते हैं। अशुद्धियां चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि योज्य पदार्थ युक्त जल में विलय होती हैं। और चौथा है, शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि अपेक्षा जल के द्वारा कम गीला होता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो अब मुझे यहाँ पर बात करनी है झाग प्लवन विधि के बारे में। ठीक है, झाग प्लवन विधि, ये विधि किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड अयस्क के लिए। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के लिए। इसमें होता क्या है कि इसमें अयस्क के कण जो होते हैं वो हल्का होता है। अयस्क का कण क्या होता है? हल्का होता है, जो कि झाग के साथ ऊपर आ जाता है। झाग के साथ ऊपर आ जाता है। और अशुद्धि के कण भारी होते हैं, जो कि तेल के साथ नीचे बैठ जाते हैं। यहां पर मान लो कि हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है। ठीक है, उस कंटेनर में क्या करते हैं हम लोग, अशुद्धि तथा जल दोनों को मिलाते हैं। अयस्क के साथ अशुद्धि रहती है, अयस्क अशुद्धि दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल डालते हैं, चीड़ के तेल डालते हैं, चीड़ का तेल। इसके अलावा हम लोग क्रिसाइल अम्ल भी डालते हैं। ठीक है, क्रिसाइल अम्ल भी डालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वायु प्रवाहित की जाती है। जब वायु प्रवाहित की जाती है तो इससे क्या होता है, ये आलोड़ित होता है। ये आलोड़ित होने की वजह से क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है। और झाग जब उत्पन्न करता है तो हल्के होने की वजह से, अयस्क का कण हल्का होता है और इसके वजह से यहाँ पे अयस्क झाग के साथ आ जाता है, झाग प्लस अयस्क। और क्या होता है कि नीचे में यहाँ पर ये तेल के साथ अशुद्धि बैठ जाती है। तेल प्लस अशुद्धि, तेल में अशुद्धि चिपक जाता है और वो नीचे की तरफ बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि शुद्ध अयस्क जो होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि योज्य पदार्थ युक्त जल में विलय होता है। जल में विलय हो जाएगा तो ये क्या होता है कि ये आसानी से निकलेगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल आदि भूयोज्य पदार्थ युक्त जल की अपेक्षा हल्का होता है। शुद्ध अयस्क जल की अपेक्षा हल्का होता है, इसी वजह से ये फेन के साथ ऊपर आ जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा है, अशुद्धियां चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि योज्य पदार्थ युक्त में जल में विलय होती है। अशुद्धियां भी विलय नहीं होती है, अशुद्धियां तेल के साथ नीचे में विक्षेपित हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा है, शुद्ध अयस्क चीड़ के तेल क्रिसाइल अम्ल आदि आदि जल की अपेक्षा में कम गीला होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।